कल रात धुरमा गांव आपदा की चपेट में आते आते बच गया है, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ हो रही है। और बारिश के कारण देखिए किस तरह से पूरे खेत और जगह जगह पर पूरा मलबा बहकर नदी में आ चुका है। और पूरा नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा पौराणिक घराट, जो कि अब बहुत इसके अंदर पूरा मलबा घुस चुका है और इसका अब नामो निशान यहाँ से मिटने वाला है। धीरे धीरे जो कहीं ना कहीं जहाँ रोड मिली है उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी गांव वालों को उठाना पड़ रहा है। कल रात 1 बजे लगभग पूरा गांव खतरे की चपेट में आ चुका था। देखिए किस तरह से यहाँ ऊपर तक बिल्कुल मिट्टी, और ये पेड़ भी रात को ही गिराया है। ये देखिए बहुत कच्ची मिट्टी है। देखिए किस तरह से यहाँ पर खाई बन चुकी है और बड़े बड़े चट्टान और पत्थर बिल्कुल नदी का रूप ले चुकी है। और ये बिल्कुल खतरा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर के और वहाँ पार जहाँ पर ये बिल्कुल रोड था और आदमियों को अब पैदल चलना पड़ रहा है। देखिए अब इन्हें पुल तो लगा नहीं सकते हैं। यहाँ पर कुंडी वालों ने अपनी गाड़ियाँ खड़ी करी है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है चारकुली तोक है। यहाँ पे काफ़ी आगे तक यहाँ पे जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कभी खेत हुआ करते थे और जो धीरे धीरे कटिंग हो रही है जिनकी पानी से। और देखिए आप बहुत सारे खेत बह चुके हैं और नीचे और यहाँ पर भी हमारे एक पौराणिक घराट है जो कि अब समाप्त हो चुका है। आप समाप्त कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो सोर्स था वो बंद हो चुका है। देखिए किस तरह से पानी आजकल निकल रहा है जगह जगह से, और सड़कों पर पानी बिछ चुका है। और यहाँ पर गांव वालों के लिए एक तरफ से पानी आता है जहाँ पे चैम्बर बना हुआ है। आपको दिखा देता हूँ चैम्बर की स्थिति। खैर ये चारों तरफ से ब्लॉक है तो ये अच्छा है, तो ये नहीं दिखा सकता हूँ। चलो अब आगे दिखाता हूँ आपको। एक चैम्बर यहाँ पे भी बना हुआ है, इससे गांव के लिए पानी जाता है। दूसरा देखिए आप रोड पे किस तरह से बिल्कुल पानी बह रहा है नदी की तरफ। और यहाँ पे जो है कॉमन सर्विस सेंटर, जहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं दीपक तिवारी। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर जो है ब्लॉक बन रहे हैं और ब्लॉक्स के बीचों में कैसे यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और इस खतरे की जगह पे कौन आएगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों ये कोई गधेरा नहीं बल्कि ये सड़क है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सड़क में किस तरह से पानी आ चुका है बिल्कुल। और यहाँ पे हमारे साथ बगड़ के वीरू भाई जी हैं और इन्होंने कल रात की तबाही को सामने से देखा है। ये कल रात कितना तबाही आपके उधर हुआ है? कुछ नुकसान हुआ है? पूरा मकान पूरा चले। अच्छा छपर जाइए, एक भैंस भी दब गई वहाँ शायद। भैंस दब गई है? हाँ दब गई शायद। शायद शायद कि मैं अभी जा रहा हूँ ना वहाँ, पता तभी तो लगेगा। अच्छा हाँ, देख के आओ आप कितना नुकसान हुआ कि इंसानों को तो नहीं हुआ ना कुछ नुकसान? ना इंसानों को तो नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, आप लोग वहाँ पे सेफ रहिए। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, प्रशासन तक आपकी बात पहुँचाते हैं। काका इनसे पूछ लेते हैं कल रात की तबाही के बारे में क्या सोच रहे हैं? के बारे में हर जगह तबाही नजर आ रही है। अच्छा आप तो ऊपर आपका गाँव से थोड़ी दूर है, तो आपको किस तरह से पता चला नहीं चला? अरे पता तो चला जब यहाँ लोग बाहर निकले और यहाँ मलबे का ढांग लगा है हर जगह और नदी में, क्या बताएं। और तुम हंस क्यों रहे हो? ये कोई जोक्स है? ये वही हैं पिज्ज़ा बॉय जो कि मुसीबत आने पर अपनी जो मुसीबतें हैं वो भी हंस हंस के बताते हैं। देता हूँ आपको किस तरह से नदी के किनारे मलबा भर चुका है और बस्ती से देखिए बिल्कुल मुहाने पे पहुँच चुका है, दरवाजे के सामने नदी। और कितना खतरा इन लोगों के लिए बढ़ चुका है आने वाले भविष्य में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक पत्थर है जो आप देख सकते हैं, उसी से बहुत सारा इनका जिस पे पेड़ हैं वो टिका हुआ है और उससे पूरी बस्ती बची हुई है और वो भी भगवान भरोसे है। आगे देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितना टूट फूट हुआ है। ये लोग बिल्कुल डेंजर जोन में हैं। नाला जो कि बिल्कुल रास्ता है वैसे, लेकिन अभी आप कह सकते हो यहाँ पर ऐसी कोई जगह बची नहीं है जहाँ पर पानी ना आ रहा हो। और ये गांव का नाला है, यहाँ से पानी आ रहा है। आप देख सकते हो ये बीचों बीच इधर भी मकाने हैं और इधर भी मकाने हैं। और अगर ये पानी बढ़ गया तो दोनों जगह खतरा हो सकता है।
और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो गांव ग्राम पंचायत के एक भवन बन रहा है, ये निर्माण कार्य लगा हुआ है अभी, तो कुछ दिनों में ये बन जाएगा, फिर मैं इससे भी दिखाऊंगा आपको। देता हूँ मैं आपको, ये मकान है और मकान के गेट से जस्ट दूरी पर यहाँ तक नदी आई हुई है और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कल रात यहाँ पर जो है नदी इतनी दूर तक आई थी। और दादी हमें बता रही कि यहाँ तक ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, किस तरह से ये रहेंगे यहाँ पर, ये बात कर रहे हैं। रात को सोना बिल्कुल हराम हो गया है और जो है नदी बहुत ही उफान में रात को थी और अभी जितना शांत अभी आपको दिखाई दे रहा है, शांत भी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से अभी जितना कम आपको दिखाई दे रहा है पानी, उससे कहीं हद तक रात को यहाँ पर बारिश हुई थी और लोग रात को 1-2 बजे तक सो, और गांव वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर वो रात भर सो नहीं पाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ पर जिस पत्थर की मैं बात कर रहा था बिल्कुल नज़दीक है, इसके नीचे और जैसे ही ये पत्थर गया और इसके आड़ में आप देख सकते हो ऊपर पे यहीं पर लोग रह रहे हैं और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस खतरे में यहाँ गांव है। जहाँ पेड़ की जड़ें आपको दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें कल रात की तबाही का नज़ारा है। अभी ये नदी काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन ये बता रहे हैं कि रात को ये नदी बहुत ही उफान पर थी। यहाँ पर हमारी दादी जी है, दादी जी से पूछते हैं, दादी तुम्हें आशिया है तुम नींद करी? 3 बजे 4 बजे से आया। अच्छा, गदी और कतो आए छे? गदी भयंकर हमारे मोटर आए थे भयंकर। सब लोग उठे थे? सब लोग नीचे ऊपर में सब कटोरे। अच्छा, सो नहीं रहे रात भर। यहाँ पर गांव के में खतरा है, देख सकते हैं आप कितना नज़दीक यहाँ पर। देखो यहाँ पर नज़दीक यहाँ पर नदी है और यहाँ तक नदी आ चुकी थी कल रात को। हाँ, यहाँ आगे गौशाला है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं। यहाँ पर हमारे ग्वाड़ के नज़दीक जो है हमारे चाचा जी, सूरज चाचा जी, और इनसे पूछ लेते हैं कल रात यहाँ पे कितनी आपको परेशानियाँ हुई। जी चाचा जी बताइए, आपका तो मकान भी काफ़ी नज़दीक है। बहुत ज़्यादा रात को बड़ी दिक्कत हुई। जैसे कि नदी इतने नज़दीक पहुंच चुकी है तो आपको अब खतरा बन चुका है, तो यहाँ से आपको दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके लिए कुछ जगह ही नहीं है, कहीं कोई और ऑप्शन ही नहीं। अच्छा, जगह नहीं है बता रहे हैं और इनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। हम अपने प्रधान और यहाँ से सरकार की तरफ से हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जाए और जगह जगह पर आपके लिए जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जिस खतरे में आप रह रहे हैं, इससे आपको निजात मिले, क्योंकि जान है तो जहान है। पहले आपको यहाँ से सेफ्टी देखनी पड़ेगी। इनसे पूछते हैं ज़रा कल रात का नज़ारा। इनने कल रात क्या हुआ? क्या हुआ? हाहाकार मच गया वो। आपको तो पता ही नहीं चला, आप तो नींद में लग रहे हैं। नींद रात भर खड़े थे, कहाँ सो गए थे हम? अच्छा, ऐसा हो रहा था। हाँ, नदी का जो स्तर जैसे बता रहे हैं कि रात को ये भी नहीं सोए थे और यहाँ पर नहीं सोए रात को, रात भर। ये धुरमा गांव के लिए काफ़ी खतरा बन चुका है। आप किस चीज़ को मानते हैं कि ये खतरा बन चुका है? किस चीज़ से हुआ है? वो एक गंगजी से सड़क वहाँ से आ रहा है ना वो दल का। हाँ, जो उन्होंने डंपिंग जोन नहीं बनाया की रोड से, हाँ, उससे पूरा खतरा हो गया हमारे दुर्म को। हम तो रात सो ही नहीं रहे हैं आजकल। हाँ, रात को कुछ लेने के देने पड़ गए। इतनी मोटी बारिश में कौन बोला हम सब सो रही? इधर उधर और नीचे, कोई किसी को बोले इधर आओ, किसी को बोले ऊपर चले जाओ। अच्छा, गलत तरीके से सर्वे हुई है ना। यहाँ पर हमारे बगड़ के लोग भी आ चुके हैं, इनसे भी ज़रा पूछ लेते हैं, लेकिन ये काम पे जा रहे हैं, इन्हें लेट हो चुकी है और गांव के लोग कल रात से बहुत खतरे में हैं। सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं, इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि कल रात का जो खौफनाक मंजर इन्होंने देखा है ये बहुत ही डेंजर था और इनसे पूछ लेते हैं, ये सीरियस मामला है। और असली रोड जैसे हमारे बॉडी जी, आप जरा बताइए कल रात क्या बताएं, आप इनका दुख समझ सकते हैं, चाहे बताओ। पुलिस लोग बच्चे लोग कहाँ ले जाएंगे? बरसात के टाइम इधर उधर नाला नूला
नदी बहुत सामने आ गए चौकों में। क्या करना है, कहाँ ले जाना है? पशु रे बच्चे तो बड़ी व्यस्त में रो रहे हैं आंसू के। जितना पैसा कमाए उतना पैसा सारे लगा दिए मकानों पर, सारे वो नदी नाले गदेरे सारे चौकों में आ गए। कहाँ मकानों छत्तीसगढ़ से उनका रास्ता हो गई, कहाँ चलेंगे? सरकार अनुशासन वाले लोग यहाँ देख रहे हैं नदी, और अभी इसमें पत्थरों के गड़गड़ाने की आवाज़ आ रही है नदी में जो है पत्थर। अभी जो क्योंकि फ्लो बहुत तेज़ है उसके चक्कर में आप देख सकते हैं इस किनारे तक यहाँ तक पहुँच चुका है और पुल। और यहाँ पर ये चाची जी बता रही हैं, आप देख सकते हैं कितना खतरा गांव वालों के लिए हो चुका है। दोस्तों ये दूसरा यहाँ पे आपको मकान दिखा देता हूँ, काफ़ी नज़दीक है ये देवेंद्र भाई का। और यहाँ पर यहाँ पर एक लैट्रिन बाथरूम हुआ करता था जो कि कल रात की तबाही में नदी में समा चुका है और काफ़ी खतरा उनके लिए बढ़ चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों नदी कितने नज़दीक है। यहाँ पर नदी बहुत करीब पहुँच चुकी है और यहाँ इनके लिए बहुत खतरा बन चुका है। देखिए इनसे पूछते हैं कल रात का मंजर के बारे में आप ज़रा कुछ बताइए। कल रात क्या हुआ कि मोक से फ्लैट आया बांधा का रोड का। हाँ, दुनिया भर का मलबा कंक्रीट पत्थर आए और नदी के कभी इधर जमे कभी उधर जमे। इसे हमारे सारे मकान के नीचे लैट्रिन बाथरूम भी बह गया। हाँ, और भी सारे मकान को खतरा हो गया है। हाँ। आज भी